तो अभी-अभी एक ब्रेकिंग अपडेट आया है। जैसे ही सुबह मैंने वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कोर्ट में केस हुआ है, तो हो सकता है कि वैकेंसी डिले हो जाए। लेकिन मैंने बोला था कि कोर्ट में केस हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वैकेंसी डिले हो जाएगी, वैकेंसी एज़ यूजुअल आएगी। हाँ, वो कोर्ट के फैसले के बाद हो सकता है चेंजेज़ हो जाए। तो अभी आप देखेंगे कि डिटेल नोटिस आपके जो है वो आ गई है और ये कॉन्फिडेंशियल है। हालाँकि अभी आपको इसके और भी मॉडिफ़िकेशन देखने को मिलेगी, चूँकि ये जो पीडीएफ है वो कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है? लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंशियल पहले आती है, उसके बाद आपकी आ ही जाती है। यानी कि 22 तारीख को ये आपके पब्लिश होगा, दिखेगा डेट ऑफ यहाँ पे दे रखा है पब्लिशन 22 तारीख को। तो क्या-क्या बदलाव हुए हैं, तमाम चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बुक मैं बता रहा हूँ किरण पब्लिकेशन की, ये खरीद लीजिएगा। मैथमेटिक्स के सॉल्व पेपर जो कि 96 से लेके अब तक है, ये परचेज़ कर लीजिएगा मैथमेटिक्स के लिए। उसके बाद सॉल्व पेपर 2022 के जितने भी ग्रुप डी के पेपर आए हैं, 1 से 40 सेट में इसको कंपाइल किया गया है, ये वही परचेज कर लीजिएगा। सामान्य ज्ञान के वन लाइनर एनसीईआरटी पैटर्न पे जो ये बुक है किरण पब्लिकेशन की, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। रीजनिंग के लिए शॉर्ट पेपर जो है वो टीसीएस पीवाईक्यू जो कवर कर रहा है, ये आप परचेज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के शॉर्ट पेपर जो है वो आपके 96 से लेके अभी तक का कवर है, तो ये बुक परचेज कर लीजिएगा। और आपके सामान्य विज्ञान के लिए ईयर वाइज सेट वाइज क्वेश्चन बैंक मिल जाते हैं, तो ये सब बुक जो आप परचेज करके तैयारी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। तो मैं बात कर रहा था, ये जो आपका नोटिफिकेशन आया है, तो देखिएगा यहाँ पे डेट ऑफ जो है वो आपका पब्लिशन है, जो यानी कि कल आपके 22 तारीख को ये वाला जो वैकेंसी है वो आपके जो है वो वेबसाइट पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ओपनिंग रजिस्ट्रेशन है वो 23 से स्टार्ट हो जाएगा और 22/2/2025 को ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है वो सबसे बड़ी जो चीज़ें है कि आपके 10th और जो है वो आईटीआई वाले जो पंखा चल रहा था उससे रिलेटेड एक चीज़ है कि इसमें कोई ऐसा बदलाव देखने को नहीं मिला है, यानी कि आपके 10th बेसिस पे ही वैकेंसी निकाले गए हैं। उसके बाद तमाम जितने भी डेट है आप देख सकते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि 10th हुआ है कि नहीं हुआ है, या 12th यानी कि आईटीआई हुआ है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में कि 10th पास या आपके आईटीआई या इक्विवेलेंट यानी कि एनसीवीटी दे रखा है। तो यानी कि ये 100% हो गया कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो लगभग क्लियर है कि आपके 10th पास पे ही आपकी वैकेंसी आई है। हालांकि कोर्ट का निर्णय क्या होगा वो अलग मैटर है। चलिए हम डिटेल में इस चीज़ों को चर्चा कर लेते हैं। इसके नोटिफिकेशन में मुख्य प्रोविजन क्या है, यहाँ पे एनेक्सर 1 में आप देख सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके 10th ही रखे गए हैं। 500 रुपया फीस रखा गया है और 250 रुपया जो ईबीसी है या जो भी SC ST या आपके फीमेल हैं उनको 250 रुपया रखा गया है, ऐसा करके। उसके बाद यहाँ पे अगर देख लेते हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट डीबी के लिए 1:1 में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें पेट के लिए, तो पेट में अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो पेट के लिए फिजिकल के लिए मात्र 3 गुना, यानी कि पहले जो 5 गुना होता था उससे भी कम कर दिया गया है, मात्र 3 गुना ही लिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि जो 3 गुना बच्चे जाएंगे, उसमें पहले क्या होता था ना कि अगर 100 बच्चे को बुलाया जाता था तो उसमें कम से कम 40 से 45 बच्चे छट ही जाते थे। तो अगर 3 गुना लिया जा रहा है तो यानी कि 1.5 गुना तो वैसे भी छट जाते थे। तो हो सकता है कि बाद में और भी बच्चों को लिया जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन इन फ्यूचर क्या होगा वो तो बात की बात है। लेकिन हम डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में और क्या-क्या चीज़ें दे रखी है। यहाँ पे जो पे मैट्रिक्स दे रखा है कि 7 सीपीसी के अनुसार 18,000 इसका इनिशियल पे रहेगा एज पर एनेक्सर 1। ये इसके एज की हम बात कर लेते हैं तो 36 वर्ष तक आप भर सकते हैं, जो भी जिनका भी एज 36 वर्ष तक हुआ है। उसके बाद यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें, जिसमें कि कोई मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिल रही है। 32,438 ही मात्र वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। और ये जो 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है वो आपके एज पर कोविड के कारण आपको मिल रहा है। इन फ्यूचर जितने भी वैकेंसी निकलेंगे ग्रुप डी के, उसमें मात्र 33 वर्ष ही रहेगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो भी अभी 36 वर्ष के हैं वो अगले बार एलिजिबल ना हो पाए, या 35 वर्ष के हैं वो अगले बार एलिजिबल ना हो पाएँ। चलिए, और अगर हम बात कर लेते हैं कि नीचे देखिएगा डिटेल नोटिफिकेशन में चीज़ें सब चीज़ दे रखी है कि क्या एज क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होनी चाहिए, किनको छूट मिलेगा, तमाम चीज़ें इसमें दे रखी है। चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं कि इसमें कितने जो सीबीटी होंगे। लेकिन इसमें सीबीटी की हम बात कर लेते हैं तो सीबीटी इसमें ऐसा कहा गया है कि आपके एक ही होंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो सीबीटी 2 भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे देखिएगा स्टेजेस ऑफ जो एग्ज़ाम है, देखिएगा लिखा हुआ है द एग्ज़ाम शैल बी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सिंगल स्टेज होगा। लेकिन यहाँ पे हाउएवर रिजर्व द राइट टू कंडक्ट द सीबीटी इन
आइदर सिंगल और मल्टीपल स्टेजेस, यानी कि इनके पास ये अधिकार है कि वो सिंगल से मल्टीपल स्टेजेस में भी कर सकते हैं अगर बाद में कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई या कुछ ऐसा हुआ तो, लेकिन फिलहाल आपके CBT 1 के ही आधार पे मेरिट होगा, ऐसा इनका कहना है। उसके बाद आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होंगे, उसके बाद आपके जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे, उसके बाद ही आपका जो है वो जो फाइनल DV संपन्न होगा। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट जो है वो मैंने आपको बता ही दिया कि कितने गुना लिए जाएंगे, और ये सब चीज़ें नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे और कुछ ज़्यादा इंस्ट्रक्शन है नहीं, वही मोबाइल वगैरह नहीं ले जाना है, गजेट वगैरह नहीं ले जाना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपके जो है वो सुधरवा लीजिए, ऐसा करके इसमें डिटेल नोटिफिकेशन में दे रखा है, जो कि हर एक चीज़ को पॉइंटेड करना ज़रूरी नहीं, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इतना तो जानते ही हैं कि क्या क्या चीज़ें आधार चाहिए, आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वगैरह होगा आपके सेंटर पर, ये सब चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। अगर हम बात कर लेते हैं टोटल यहाँ पे आपके फिजिकल की मेडिकल की, तो मेडिकल स्टैंडर्ड A2 में क्या होनी चाहिए, आपके डिस्टेंस विजन, नियर विजन, उसके बाद मस्ट है आपके कलर विजन होनी चाहिए, ये सब जो तमाम जो चीज़ें हैं वो आपके इस नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है, जो कि हमेशा हर एक जो नोटिफिकेशन आते हैं उसमें मेंशन करना है पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं नेशनलिटी इंडियन होने चाहिए, नेपाल होने चाहिए, भूटान होनी चाहिए, तिब्बत रिफ्यूजी होनी चाहिए, ये सब जो चीज़ें हैं वो एज यूजुअल जो आपके रहते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें 3 साल का OBC को दिया गया है छूट, SC ST को 5 साल, और उसके बाद एक सर्विसमैन को 3 साल 6 ईयर, ऐसा डिपेंड करता है उसके एज पे। NCL वगैरह को आपको 6 साल मिल जाता है, या UR को सिर्फ 3 साल मिलता है। उसके बाद यहाँ पे और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट दे रखा, कैंडिडेट शुड नोट दैट डेट ऑफ बर्थ फील्ड इन एप्लीकेशन शुड बी सेम एज आपके मैट्रिक में जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको भरना है जो आपका एज है। उसके बाद यहाँ पे और अगर हम बात करें यहाँ पे अगर दोज अवेटिंग रिजल्ट फॉर देयर फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल टेक्निकल जो आपके क्वालिफिकेशन है शुड नॉट अप्लाई, यानी कि जो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये दे रखा है, डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन ल्यू ऑफ कोर्स एक्ट अप्रेंटिसशिप, यानी कि ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा कर लिए या डिग्री कर लिए कि BTech वगैरह कर लिए तो उसको ये मान लीजिए कि ITI जैसा ही तो है, तो ITI जैसा आपको बेनिफिट मिलेगा। हालांकि यहाँ तो आपको ITI रहे या ना रहे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, चूँकि ITI पे वैकेंसी है ही नहीं अब। उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पे 500 और 250 जो दे रखा है वो तो एज यूजुअल आपको पता ही है। उसके बाद 400 रुपया लौटा दिया जाएगा, बैंक चार्ज जो है वो काट के। उसके बाद यहाँ पे आपको 250 रुपया जो है वो भी रिफ़ंड हो जाएगा, अगर आप ट्रांसजेंडर हैं, फीमेल हैं या एक सर्विसमैन है तो उनको भी ये पैसा लौटा दिया जाएगा आपके बैंक चार्ज काट के। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस भी बैंक से आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसी बैंक में आपका रिफ़ंड होगा, तो आप साइबर कैफ़े से अवॉइड कीजिएगा कि अगर साइबर कैफ़े में जा रहे हैं तो अपना ही दीजिएगा। हालाँकि ये सब देने की ज़रूरत नहीं, आप खुद फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, अगर आप नहीं फॉर्म भर सकते हैं तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके बिहाफ़ पे फॉर्म भर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। चलिए, और कुछ दे रखा है तो देख लेते हैं। रिजर्वेशन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये सब जो जितने भी रूल वगैरह हैं वो दे रखा है, तो कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, बस जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता ही दिया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन का पैटर्न। 90 मिनट आपके रहेंगे, साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के आपके 25 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, उसके बाद करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और 1 क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का, और 1/3 इसमें नेगेटिव रहेगा। इसके बाद सिलेबस दे रखा है मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग वगैरह का, जनरल साइंस का। उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ पे आपको लाइफ साइंस से रिलेटेड आपके साइंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 35 किलो का बोरी उठा के 2 मिनट के अंदर 100 मीटर भागना है। भागना क्या, चल के जाइएगा तो हो जाएगा 100, और 1 किलोमीटर आपको 4.25 मिनट में भागना है आपके मेल कैंडिडेट को। फीमेल के लिए यहाँ पे दे रखा है कि 20 किलो का बोरी जो है वो उसको 100 मीटर लेके जाना है, 2 मिनट के अंदर गिराना नहीं है बीच में, नहीं तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपको 1 किलोमीटर का दौड़ जो है वो आपको मिलेगा फीमेल में 5 मिनट 40 सेकंड में आपको भागना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आप समझ गए होंगे, अब पहले से भी जानते होंगे। कुछ ऐसा इसमें कुछ और ख़ास तो मुझे नहीं लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ्स वगैरह का साइन दे रखा है कि कैसे आपका फोटोग्राफ्स वगैरह होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा अगेंस्ट प्लेन वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी कि आपके बैकग्राउंड जो है वो ब्लू नहीं रखिएगा, प्लेन बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। इसी के कारण बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। यहाँ पे JPG का जो साइज़ है वो
वो 50 से 100 केबी के बीच ही होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, चूँकि बहुत बार क्या होता है कि पिछली बार भी बहुत सारे ऐसे लोगों का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। चलिए नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें हैं वो मिल जाएगी कि कौन से जो ये सब सर्टिफ़िकेट है इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। और नीचे जाइएगा तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ज़ोन में कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नीचे जाइएगा, थोड़ा-सा नीचे और जाइएगा, ये जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया, तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा असिस्टेंट लोको पायलट, यहाँ पे सॉरी असिस्टेंट आपके एसएनटी असिस्टेंट वर्कशॉप वगैरह के जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है वो चीज़ें दे रखी है। उसके बाद आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलना चालू हो जाएगा। यहाँ पे आपको मुंबई जोन में अगर वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 936 वैकेंसी है, सॉरी 936 तो ये आपके सीसीए वाले का है, और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 4672 है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं जयपुर की तरफ से आपकी टोटल वैकेंसी 1400, यहाँ पे 1433 है। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपके जो है वो हुबली की तरफ से, तो हुबली की तरफ से 503 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। उसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं जबलपुर की, तो जबलपुर में आपको 1614 वैकेंसी देखने को मिल जाती है। डिटेल आप जो वैकेंसी का डिटेल है वो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दिया हूँ, तो वहाँ पे जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। लगातार बने रहिएगा चैनल के साथ, तो आपको सभी चीज़ें यहाँ पे अच्छी तरीके से मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।